श्री गुरुवे नमः। भारतीय उपमहाद्वीप में आत्मा, परमात्मा, समाधान, शांति, आनंद, परमानंद इसकी खोज करने के लिए हजारों वर्ष से अनेक ऋषियों, मुनियों, साधु, संत, आचार्य, अवतार ये सब सतत प्रयत्नशील रहे और इस सनातन सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किए। ऐसा ही एक प्रयास बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद के रूप में हमें उपलब्ध होता है। आइए हम इस संवाद के द्वारा आत्म रूप जानने के प्रति जो जिज्ञासा मैत्री दर्शा रही है और मैत्रेयी के प्रश्नों को जिस प्रकार याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि वो आत्मा को सद्गुरु युक्ति के द्वारा जाने। आइए इस संवाद को हम भी सुने, समझे और आत्मज्ञान, आत्मरूप विषयक अपनी जिज्ञासा को और अधिक जागृत करते हुए उस आत्म तत्व को आत्मसात करें और मैं आत्मा हूँ इस बोध तक जाने का प्रयास करें। महर्षि देवरात के पुत्र महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियों की कहानी बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में मिलती है। यहाँ पर उपनिषद में कहानी का आशय कहानी कहना नहीं होता है, क्योंकि उपनिषदों में कहानी के लिए बहुत कम स्थान है। वहाँ पर ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी के जीवन की इस कहानी के माध्यम से उपनिषद में आत्मा की चर्चा की गई है। इस कहानी में याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के साथ आत्मा वाले प्रश्न पर एक विस्तृत और गहन चर्चा की है। कहानी इस प्रकार से है कि महर्षि याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी गृहस्थ आश्रम में रम चुकी थीं। उनका मन केवल गृहस्थी में ही लगता था। उनकी रुचि अपने पति को प्रसन्न रखते हुए अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में थी। वहीं मैत्रेयी की रुचि ब्रह्म ज्ञान में अधिक थी। उनका मन हमेशा ऐसे प्रश्नों में लगा रहता था जिससे आत्मा का रहस्य उजागर हो। इसीलिए वे गृहस्थी में कम ध्यान देती थीं और अपने पति द्वारा अपने शिष्यों को शिक्षा दिए जाते समय उनके पास बैठकर उनके ज्ञान को सुनने में उनकी अधिक रुचि होती थी। इसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य जी का जीवन व्यतीत हो रहा था। उन्होंने सुखपूर्वक अपने जीवन के बहुत सारे वर्ष बिताए। जब वे चौथेपन में पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब मुझे गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश ले लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने मैत्रेयी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैत्रेयी, मैं चाहता हूं कि मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यासी बन जाऊं और इसलिए अगर तुम चाहो तो अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम दोनों यानी मैत्रेयी और कात्यायनी के बीच बराबर बराबर कर सकता हूं। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को ही इसलिए बुलाया क्योंकि कात्यायनी जो थी वे गृहस्थी में अधिक रुचि रखती थी। वे महर्षि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करने की क्षमता नहीं रखती थी, जबकि उपनिषदों में यह स्पष्ट है कि जितना उत्तर देने वाला महत्वपूर्ण है उतना ही प्रश्न करने वाला भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई उचित प्रश्न ही न पूछे तो फिर उत्तर देने वाला किस रहस्य को बताएगा। इसीलिए याज्ञवल्क्य जी ने बुद्धिमती और आत्मा के प्रति उत्सुक जानकर मैत्रेयी को ही बुलाया और मैत्रेयी से ही बंटवारे की बात कही। अपने पति द्वारा बंटवारे की बात को सुनकर मैत्रेयी ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, भले ही पूरे लोक का धन मेरा हो जाए, क्या यह मुझे अमृत तत्व या अमरता दिलाएगा? इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारा जीवन एक धनी व्यक्ति के समान होगा, लेकिन धन से मुक्ति की कोई आशा नहीं है। यहाँ अमृत तत्व मुक्ति या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीत है। यहाँ यह निहित है कि जिसका लक्ष्य कामुक आनंद है उसे धन के साथ केवल सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, मुक्ति नहीं। धन और मुक्ति के बीच कोई संबंध नहीं है और धन के साथ किए गए अधिग्रहण और संस्कार के माध्यम से अमरता की कोई उम्मीद नहीं है। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, फिर इन सब से क्या फायदा है? अगर एक दिन मौत को मुझे निगल ही जाना है, मुझे मिट ही जाना है,
तो इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है? मैं उस चीज का क्या करूं जो मुझे हमेशा के लिए खुश, अमर और संतुष्ट नहीं करेगी? इसलिए हे भगवान, इस संदर्भ में आप जो कुछ भी जानते हैं वह मुझे बताएं। मेरे मन में संदेह की इस बीमारी से मुझे ठीक होने दें, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे क्या करना है। यदि मुझे नित्य सुखी होना है, जिससे कि मुझे किसी भी स्रोत से कोई भय न हो, तो इसकी क्या संभावना है? यदि यह संभावना है, तो इस परम संतोष की प्राप्ति के लिए मुझे कौन सी विधि अपनानी होगी? महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी के इस प्रश्न से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसा गूढ़ सवाल करोगी, वह भी तब जब मैं तुम्हारे लिए अपार संपत्ति छोड़ रहा हूं, तुम्हें ढेर सारी दौलत दे रहा हूं। मैत्रेयी, अब मैं तुम्हें इन सब बातों का रहस्य बताऊंगा। मुझे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इस महान समस्या का हल बताऊंगा जो तुमने मेरे सामने रखी है। इसके बाद उन्होंने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या में दीक्षित किया। ब्रह्म विद्या पूर्ण स्व का ज्ञान है, जिसे परमात्मा, आत्मा, शुद्ध बुद्धि और चेतना के रूप में भी जाना जाता है। बस यही ज्ञान एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य इस महान सत्य की व्याख्या करते हैं कि आत्मा और परम तत्व क्या है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैत्रेयी, एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए नहीं प्यार करे कि वह पत्नी उसके लिए प्रिय है, या कोई पत्नी अपने पति को सिर्फ इसलिए नहीं प्यार करे कि वह पति उसके लिए प्रिय है, बल्कि पति या पत्नी को या किसी भी व्यक्ति को दूसरे जीव से प्रेम करते वक्त बस यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दूसरे जीव के हृदय में परमात्मा का निवास है। वह परमात्मा प्रत्येक सजीव और निर्जीव में वास करता है। इसलिए उस परमात्मा के प्रति प्रेम होने के कारण हम किसी भी सजीव या निर्जीव को प्रेम करें। प्रेम करने का बस यही एक कारण है। प्रेम करने का बस यही एक कारण होना चाहिए। अन्यथा और कोई भी कारण जिससे कि हम भौतिक वस्तुओं से प्रेम करें या उनसे लगाव रखें, वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह हमें कहीं नहीं ले जा सकती। जबकि ईश्वर को मान करके भौतिक वस्तुओं से प्रेम करना हमें ईश्वर के पास पहुंचा सकता है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य यह स्पष्ट करते हैं कि किसी से प्रेम करना उससे मोह करना नहीं है, बल्कि परमात्मा को जानकर उस व्यक्ति या उस वस्तु के प्रति आदर प्रकट करना ही उसके लिए प्रेम है। जबकि वास्तव में यदि मोह लगाना हो तो वह ईश्वर से ही लगाना चाहिए, क्योंकि वह मोह हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। बाकी कोई भी मोह हमें पाप की ओर ही ले जाएगा। महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि आत्मन या निरपेक्ष एक शक्तिशाली बल है तथा घृणा एक आसुरी बल है। यदि हम किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से यह जानकर प्रेम करें कि इसमें परमात्मा का वास है, तो इससे हमारा जीवन और इस पृथ्वी का संपूर्ण जीवन सुखमय होगा। जबकि यदि हमारे मन में घृणा का भाव हो तो वह आसुरी शक्ति को बुलाता है और संसार में आसुरी शक्तियों को बल प्रदान करता है। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सभी जगह परमात्मा को देखता है वहीं सुज्ञानी या परम बुद्धिमान कहा जाता है, तथा जो वस्तुओं को अलग अलग देखता है, मेरे और पराये में भेद रखता है, वह अज्ञानी कहा जाता है। इसके बाद मैत्रेयी पूछती हैं कि कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है, यानी कि कैसे यह प्रकृति एक निष्ठ है और उस एक परम तत्व का ज्ञान सभी वस्तुओं का ज्ञान प्रदान कर सकता है। मुख्यतः मैत्रेयी यहाँ पर अद्वैत का मूल अर्थ जानना चाहती थी। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जैसे डमरू बजाया जाता है या शंख बजाया जाता है या बीड़ा बजाई जाती है, तो उसके अलग अलग स्वरों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे एकीकृत होते हैं तो उनसे सुर निकलते हैं। उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड को अलग अलग ना समझकर एक समझना, परमात्मा के अंदर घुला हुआ समझना या परमात्मा के रूप में ही इस ब्रह्मांड को देखना और समझना ही संपूर्ण रूप से हमें इस ब्रह्मांड की सच्चाई को बतला सकता है। जिस प्रकार अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग सुनने या समझने से संगीत का बोध नहीं होता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में एकीकरण न रहने से या ब्रह्मांड के तत्वों को अलग अलग तत्व समझने से हम ब्रह्मांड के सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे।
यदि हमारे अंदर यह बुद्धि विकसित हो गई कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा से निश्रित जान लें, परमात्मा के ही अवयव के रूप में देखें और परमात्मा के अंश के रूप में इस ब्रह्मांड को एकीकृत होते हुए देखें, तो फिर हम इसका रहस्य समझेंगे और हम जान जाएंगे कि भौतिकता में कोई सुख नहीं है, एक ही सुख है, एक ही लक्ष्य है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। महर्षि याज्ञवल्क्य आगे उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार समुद्र सभी जलों का स्रोत है, जिस प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग इंद्रियां होती हैं लेकिन उन इंद्रियों का आश्रय एक ही देह होता है, उसी तरह यह ब्रह्मांड अलग अलग होते हुए भी एक ही आश्रय, एक ही ईश्वर से निकला हुआ है। इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि चेतन की गहन अवस्था में जीव 5 तत्वों से ऊपर उठ जाता है और द्वैत के बिना चेतना की निरंतर एकता का अनुभव करता है, अद्वैत को समझ जाता है। मैत्रेयी ने पुनः स्पष्टतः पूछा कि भगवान, आत्मा क्या है, मुझे बताइए। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य बोले कि जैसे पानी में डाला गया नमक का पिंड पानी में घुल जाता है और हाथ से उठाए नहीं उठता, लेकिन अब पानी का स्वाद भी नमक की तरह ही हो गया, उसी तरह यह महान अनंत और अंतहीन आत्मा स्वयं में एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि वह परमात्मा का ही एक अंश है। यही आत्मा जब परमात्मा से अलग होती है तो वह जीव कहलाती है, और जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वह स्वयं परमात्मा कही जाती है। इस प्रकार आत्मा को प्राप्त करने के बाद उस बुद्धि की कोई संज्ञा या कोई चेतना नहीं रह जाती है। यानी कि महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जैसे ही एक व्यक्ति आत्मा के रहस्य को पूर्णतः जान लेता है तो उसकी बुद्धि के लिए और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस उत्तर को सुनने के बाद मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे भ्रम में डाल दिया है। यह कहकर कि आत्मा शुद्ध बुद्धि है और स्वयं को प्राप्त करने के बाद इसमें कोई और चेतना नहीं रह जाती, बस यही एक ऐसा विरोधाभास है जो मेरे द्वारा समझा नहीं गया है। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, मैं तुम्हें भ्रमित करने का निर्देश नहीं दे रहा हूँ। शुद्ध बुद्धि का अस्तित्व और चेतना की अनुपस्थिति को एक ही इकाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यह जान लो कि स्वयं यह शुद्ध बुद्धि अविनाशी और अविभाज्य है। जहाँ कहीं भी द्वैत है वहाँ व्यक्ति इंद्रियों और जीवों के बारे में गलत निर्णय का अनुभव करता है, लेकिन जो स्वयं का अनुभव करता है, स्वयं यानी मैं, और मैं के रूप में परमात्मा का अनुभव करता है, वह जीवन के सभी रूपों में सर्वव्यापी एकीकृत सार्वभौमिक चेतना को देखता या अनुभव करता है। वह इस प्रकार के किसी भी द्वंद्व को मिटा देता है। मैत्रेयी आगे पूछती हैं कि जिस ज्ञाता से यह ब्रह्मांड जाना जाता है उसे किस यंत्र से जानना चाहिए और उसे किस प्रकार जानना चाहिए। इस पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि अग्राह्य नहीं हो सकती है। यह असीम और अक्षय है, संघ या सांसारिक मामलों से अछूता है, इसे बांधा नहीं जा सकता। यह दुख से मुक्त है, अहिंसक है। यह आत्मा है जिसे जाना जा सकता है, और इस प्रकार यह आत्मा है जो स्वयं को लक्ष्य के रूप में जानने का साधन है। इस आत्मा की साधना, इस आत्मा का ज्ञान ही अमृत तत्व की साधना है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच में इस प्रसिद्ध संवाद की चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे ब्राह्मण के हिस्से के रूप में की गई है। इस चर्चा के बाद मैत्रेयी को आत्मज्ञान का अनुभव होता है और महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को वहीं छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त हो जाते हैं।